ये काम न गुलाम हैदर के कहने से होगा, न सीमा जी के कहने से होगा। ये काम होगा हमारे इमिग्रेशन लॉज के कानून के हिसाब से होगा। दरखास्त दें, अगर इमिग्रेशन के अंदर सिटीजन मिलती तो रुकें, वरना डिपोर्ट होंगी, कानून के हिसाब से होता है। ये इस तरीके की अपील हमारे प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी को करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये उनकी अपील और उसके निर्णय के ऊपर होगा, ये फैसला सरकार करेगी। इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके ऊपर सारे तथ्यों को लेकर के जब उनकी दरखास्त जाएगी, इसके ऊपर गृह मंत्रालय निर्णय करेगा। सचिन बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि वो नेपाल से लेकर के उसको यहाँ आया, नाजायज तरीके से ले आया। पुलिस को जो फॉरेनर्स मूवमेंट के ऊपर जो उनको जानकारी थाने को और पुलिस को देनी चाहिए थी, इंडियन फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत उन्होंने नहीं किया। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से नेपाल आई, नेपाल से आके हिंदुस्तान में बस गई है और उसमें कितने एक्शन लिए गए हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में, एटीएस का कितना उसमें जांच है, सब चीज़ें खुलासा इस वीडियो में होने वाला है। क्या हमारी सरकार इतना सब कुछ लेट करती है? क्योंकि यहाँ सब सिस्टम से काम होता है, बिना सिस्टम के कुछ भी नहीं होता। ना गुलाम हैदर के कहने से होगा, ना ही सीमा हैदर के कहने से होगा। ये जो होगा सब सरकार के अकॉर्डिंग चला जाएगा। तो मेरे पास एक ऐसा वीडियो है जिसमें कि वो सारी डिटेल्स दी गई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को एक मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए देखने के बाद तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। वीडियो क्लिप देखने के बाद आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद क्या आपका सुझाव है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते, मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ। ये काम न गुलाम हैदर के कहने से होगा, न सीमा जी के कहने से होगा। ये काम होगा हमारे इमिग्रेशन लॉज के कानून के हिसाब से होगा। दरखास्त दें, अगर इमिग्रेशन के अंदर सिटीजन मिलती तो रुकें, वरना डिपोर्ट होंगी, कानून के हिसाब से होता है। ये इस तरीके की अपील हमारे प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी को करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये उनकी अपील और उसके निर्णय के ऊपर होगा, ये फैसला सरकार करेगी। इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके ऊपर सारे तथ्यों को लेकर के जब उनकी दरखास्त जाएगी, इसके ऊपर गृह मंत्रालय निर्णय करेगा। सचिन बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि वो नेपाल से लेकर के उसको यहाँ आया, नाजायज तरीके से ले आया। पुलिस को जो फॉरेनर्स मूवमेंट के ऊपर जो उनको जानकारी थाने को और पुलिस को देनी चाहिए थी, इंडियन फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत उन्होंने नहीं किया। तो सचिन और सीमा बराबर के हिस्सेदार हैं इस अपराध में। अपराध कह रहा हूं इसको, हम लोग बहुत हल्के में प्रेम कथा प्रेम प्रसंग बनाए चले जा रहे हैं, ये अपराध है। और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मुझे सख्त आपत्ति है कि प्रेम और प्यार की आड़ में इस तरीके का जो अपराध किया जाए और उसको हम प्रेम प्रसंग कह दें, रानी बना देंगे। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, सचिन भी हैं, सीमा भी हैं, सवाल पूछे जाते हैं, जवाब कौन देता है? 99% 100% जवाब सीमा ही देती है, सचिन नहीं देता है। आप कई चीज़ों के पहलू को अगर गहराई से देखें कि 5 साल बाद क्या स्थिति होगी, सीमा के बच्चे कितने बड़े हो जाएंगे, टीनेजर जो बड़े हैं टीनेजर हो जाएंगे, सचिन का कितना नियंत्रण सीमा और इन बच्चों पर होगा, विचारणीय है। सीमा यहाँ रह रही जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान पूरे प्रदेश में एनसीआर में है। विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन, हवाई जहाज़ों का आवागमन, रघुपुरा तो बिल्कुल लगा हुआ है। इससे बेहतर स्लीपर सेल क्या हो सकता है? पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल ने सीमा के प्रकरण को नहीं उठाया है और ये पाकिस्तानी गेस्ट ने इस बात को कहा है, चाहे वो फ़ख्र यूसुफ़ज़ई जी हो या आरजू काज़मी जी हो, कि पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल ने इसको नहीं उठाया। इसका मतलब सरकार ने आदेश दिया कि इसको मत उठाओ। सरकार क्यों रुचि ले रही है सीमा में इतना ज़्यादा? और अगर पाकिस्तान सरकार इतनी रुचि ले रही है, यहाँ से खेल शुरू होता है कि महिला मित्रों के ज़रिए उनके फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट लेकर के उन्होंने सचिन और औरों से संपर्क किया। क्या ज़रूरत थी VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने की? एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन से बात करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो चरमपंथी करते हैं। तो सीमा जी, आप में तो ये समानता मुझे दिख ही रही है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आधे लोग अगर हॉटस्पॉट से यूज़ करके VoIP कॉल कर लें, क्योंकि आपका प्रशिक्षण नहीं, ना आपको ज़रूरत है अपने कृत्य को छुपाने के लिए। VoIP पे बात वही करता है जो अपने कृत्य को छुपाना चाहता है। दूसरी चीज़, 2 फ़ोन तोड़ देना। वैसे भी आपकी माली हालात ऐसे नहीं है कि आपके 4 फ़ोन हो, आप 4 फ़ोन तोड़ दें। फ़ोन तो मुझे नहीं लगता कि कोई तोड़ता है।
फ़ोन छोटे भाई को दे देगा, सहयोगी को दे देगा, किसी सहकर्मी को दे देगा, लेकिन तोड़ेगा बिल्कुल नहीं। फ़ोन तोड़ने का क्या मतलब है? सिम कार्ड तोड़ने का क्या मतलब है? यहाँ तक तो बात आ गई नेपाल की। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान में। जो आपने जितनी बातें, रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा और रबूपुरा गौतम बुद्ध नगर, सबसे संवेदनशील जनपद अगर कोई होगा तो आज की तारीख में गौतम बुद्ध नगर है। क्यों? 15,000 करोड़ से ऊपर का निवेश जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ऊपर हो गया है। इस क्षेत्र में कितने फौजी, कितने पैरामिलिट्री में, कितने पुलिस में लोग हैं, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। यहाँ पर आकर के आपने ये नहीं बताया, कि आपका भाई किस ओहदे पर है, आपने ये नहीं बताया कि भाई किस जगह तैनात है, आपने ये भी नहीं बताया कि भाई कहाँ तक पढ़ा है। और अगर भाई ज़्यादा पढ़ा है, ग्रेजुएट वगैरह है, तो आप क्यों नहीं ग्रेजुएट हो? ये तमाम बातें हैं जिसको कहा जाता है मटेरियल कंसीलमेंट। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको पचा जाओ और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए आंचल ओढ़ के तुलसी जी के ऊपर अर्घ दो, मंदिर में चले जाओ, ये कह दो कि अगर हम पाकिस्तान गए तो हमारी हत्या हो जाएगी। जो संभावना है, जो संदिग्धता है, वो सर्वत्र विदित है। जो संदिग्धता है वो पूरी तरह से सर्वत्र विदित है। इसमें गहराई से छानबीन की आवश्यकता है। और गहराई छानबीन सिर्फ इतनी ही नहीं कि सिर्फ पूछताछ आपका नाम क्या है, वल्दे सुकूनत, फाइनेंशियल ट्रेल, खर्चे, मददगार, देखिए सम्मोहित करने के लिए ये सब उसको करना ही पड़ेगा। मैं तो चूंकि थोड़ा अनुभव मेरा है, मैं भावनात्मक बातों में नहीं पड़ता हूँ, मुझे ये सिर्फ ड्रामा दिखाई पड़ रहा है। और ये जो अपील आदि की जा रही है, ये इसमें नाटकीयता का पुट ला करके लोगों की संवेदनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से है, और उसमें वो कामयाब हो गई है। हमारी बड़ी बूढ़ी महिलाएं जो हैं उसको अपनी बेटी बहू मानने लगी हैं, उसकी नज़र उतारने लगी हैं, उसके हाथ पे शगुन देने लगी हैं। वो तो, और हमारे जो संगठन है कई, वो भी कह रहे हैं कि ये हमारी बेटी है, इसके बच्चे हमारे बच्चे हैं। सोच समझ करके खुश हों। खुश होना तो खैर ठीक है, उनका व्यक्तिगत वो है, लेकिन इसके पहले कि कोई निष्कर्ष लें, तमाम पहलुओं के ऊपर विचार कर लें, पुलिस का अनुसंधान होने दें, उसके बाद समझें क्या सही है और क्या गलत है। मुझे साफ दिख रहा है, गहराई से छानबीन अगर हो तो सीमा जो कह रही है और सीमा जो कर रही है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा पुलकित होना, मुदित होना औचित्यपूर्ण नहीं है। जांच हो जाने दें, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा जो अनुभव कह रहा है ये चीज़ें सामान्य नहीं हैं। मैंने आपसे बताया कि उसको ज़मीन का बेचना, 5वीं पास होना, 4 भाषाओं में पारंगत होना, 2 फ़ोन तोड़ना, VOIP का इस्तेमाल करना, और सचिन और उसके बीच में कंपैटिबिलिटी क्या है, भाई का फौज में होना, उसको छुपाना, उसकी पोस्टिंग और उसके ओहदे को छुपाना, ये तमाम बातें क्या सामान्य हैं? प्यार के कोई कारण होते हैं? दोनों की फ़ोटो लगा लीजिए। मैं एक उम्र के पड़ाव पे हूँ, हर चीज़ में खुल के नहीं कह सकता हूँ। आप दोनों की फ़ोटो लगा लीजिए। आप कोई भी फ़ोटो लगाते हैं तो दोनों के बीच में पारस्परिक क्या चीज़ कॉमन है, कितने गुण मिल रहे हैं? कोई गुण मिलना चाहिए, और अगर कोई गुण नहीं मिल रहे हैं, 10,000 की आमदनी का पल्लेदार क्या खुद खाएगा, क्या सीमा को खिलाएगा, क्या 4 बच्चों को खिलाएगा? ये तमाम चीज़ें सीमा ने भी सोची होंगी। प्यार अंधा होता है, मूर्ख नहीं होता है। आप रामलीला वगैरह तो देखते ही होंगे, तो जो रावण बनता है आप उसके जूते मारते हैं क्या? रामलीला में जो पात्र दिया गया, जो लाइनें दी गई, वो बोलता है जो उसको बताया है डायरेक्टर ने। तो मतलब बच्चों को भी ट्रेंड किया गया है? क्यों नहीं ट्रेंड किया गया है? बच्चे तो वही बोलेंगे जो सिखलाया जाएगा। मेरा आपको परामर्श होगा, जाकर के एक बार व्यक्तिगत मिल लीजिए और बौद्धिक क्षमता के ऊपर अपना निर्णय ले लें। वर्तमान पहलू जो सीमा और उनके बच्चों का है, आप सिर्फ उसको देखें। ये पूरी तरीके से कॉस्मेटिक्स, अस्वाभाविक, अननेचुरल है। इसके पहले कभी आपने सुना था? आपने वैसे सुने होंगे लैला मजनू, शीरी फरहाद। रियल लाइफ में तो ये पहला ही है, और वो भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है। आप दोनों को देख लें, शैक्षिक योग्यता, इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, सचिन भी हैं, सीमा भी हैं। सवाल पूछे जाते हैं, जवाब कौन देता है? 99% 100% जवाब सीमा ही देती है, सचिन नहीं देता है। मैं तो धृतराष्ट्र हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी नज़र में ऐसा क्या है? What do you see in सचिन? क्या दिखाई पड़ा आपको, वो तो बताइए अपनी नज़र से, जो उसका तर्जुमा अपनी ज़ुबान से ज़रा हमें तो बता दें। मैं तो मूड हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सचिन में आपको क्या दिखा? मुझे भी आपकी तरह मुझे भी कुछ नहीं दिखा, और हमारी आपकी तरह बहुतों को कुछ भी नहीं दिखा। दिल बहलाने को भी ये ख्याल बहुत अच्छा है।
लड़का 10,000 कमा रहा है। सही बात है, सही कहा सर आपने। 10,000 क्या है, आप अपने यहाँ स्टूडियो में पता लगा लीजिए 10,000 महीना किसकी पे स्केल होती है, उसके जीवन शैली क्या होता है। लेकिन आदमी दिल से अगर राजा है तो बिल्कुल बना सकता है, मेरा उनको भी साधुवाद है। लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये भी मेरा परामर्श हो। इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, सचिन भी हैं, सीमा भी हैं, सवाल पूछे जाते हैं, जवाब कौन देता है? 99% 100% जवाब सीमा ही देती है, सचिन नहीं देता है। ये काम न गुलाम हैदर के कहने से होगा, न सीमा जी के कहने से होगा। ये काम होगा हमारे इमिग्रेशन लॉस के कानून के हिसाब से होगा। दरखास्त दें, अगर इमिग्रेशन के अंदर सिटीजन मिलती तो रुके, वरना डिपोर्ट होंगी, कानून के हिसाब से होता है। ये इस तरीके की अपील हमारे प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी को करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये उनकी अपील और उसके निर्णय के ऊपर होगा, ये फैसला सरकार करेगी। इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके ऊपर सारे तथ्यों को लेकर के जब उनकी दरखास्त जाएगी, इसके ऊपर गृह मंत्रालय निर्णय करेगा। सचिन बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि वो नेपाल से लेकर के उसको यहाँ आया, नाजायज तरीके से ले आया। पुलिस को जो फॉरेनर्स मूवमेंट के ऊपर जो उनको जानकारी थाने को और पुलिस को देनी चाहिए थी इंडियन फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत, उन्होंने नहीं किया। तो सचिन और सीमा बराबर के हिस्सेदार हैं इस अपराध में। अपराध कह रहा हूं इसको। सही बात है। हम लोग बहुत हल्के में प्रेम कथा, प्रेम प्रसंग बनाए चले जा रहे हैं, ये अपराध है। और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मुझे सख्त आपत्ति है कि प्रेम और प्यार की आड़ में इस तरीके का जो अपराध किया जाए और उसको हम प्रेम प्रसंग कह दें, रानी बना देंगे। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप कई चीज़ों के पहलू को अगर गहराई से देखें कि 5 साल बाद क्या स्थिति होगी, सीमा के बच्चे कितने बड़े हो जाएंगे, टीनेजर जो बड़े हैं टीनेजर हो जाएंगे, जी बिल्कुल। सचिन का कितना नियंत्रण सीमा और इन बच्चों पर होगा, विचारणीय है। सीमा यहाँ रह रही जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान पूरे प्रदेश में एनसीआर में है। विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन, हवाई जहाज़ों का आवागमन, रघुपुरा तो बिल्कुल लगा हुआ है। इससे बेहतर स्लीपर सेल क्या हो